हम बात करेंगे आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, और उससे आप अपनी और दूसरों की कैसे मदद करते हैं। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करते हैं। इतना तो हमने कल समझा था, बट आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। वील डू इट लाइव प्रैक्टिकल। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा इंटेंशन क्लियर हो, हम प्रिपेयर्ड हो। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले अपने कैमरास ऑन करें, बहुत तसल्ली से बैठे और बहुत रिलैक्स होकर के आगे कंटिन्यू करें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कैमरास ऑन करें, बहुत रिलैक्स होकर के बैठे और फिर मेरे साथ आगे चले। बिकॉज मैं आप लोगों को एक एक करके आप सब चीजें लाइन अप करने वाली हूँ। आप हीलिंग्स को समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे कि हीलिंग्स क्या होती हैं, और एज ए आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर एंड अ हीलर आप कैसे खुद को हील करते हैं। राइट। सो आइए समझते हैं कि आकाशिक क्या है। कल हमने इस विषय में बहुत गहराई से बात करी थी, तो दोज हु वर देयर, आई होप यू नो व्हाट इज आकाशिक, राइट। हमें पता है आकाशिक क्या है। एंड बाय एनी चांस जो लोग नहीं थे, आप लोग रिकॉर्डिंग लीजिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा, कि ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए व्हाट इज आकाशिक। फिर भी मैं एक लाइन में आप लोगों को बता देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं, जो कि आकाशा में है, आकाशिक लाइब्रेरी में है, आकाशिक मंदिर में है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रिकॉर्ड्स हैं। कहने का मतलब ये है, एज अ सोल हमने क्या किया, हमने ऐसे क्या कर्म किए जिसकी वजह से हमारी आज लाइफ ऐसी है, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, या फलाना फलाना जो भी XYZ क्वेश्चन आपके मन में है, वो सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी डिवाइन एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, जो कि एनर्जेटिक फॉर्म में है। यहाँ पर हर वो चीज जो हमने कभी की, महसूस की, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं वो, या फिर हमारे द्वारा हमारे साथ हुई, ये सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड है। उसी के हिसाब से हमें आगे के जन्म मिलते हैं, वही हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध में तब्दील होता है। आई मीन टू से, सबसे पहले जो कर्म हम करके आए हैं वो संचित कर्म है। उसके बाद जो वहां से कर्म लेकर हम इस दुनिया में आए हैं वो प्रारब्ध है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद हमारे पास जो कर्म करने की जो एक पावर है, जिसको हम बोलते हैं हमारी फ्री विल, वो हमारे पास है। आकाशिक रिकॉर्ड से हम इसको समझ सकते हैं कि हम क्या प्रारब्ध लेके आए, इस दुनिया में हमें क्या करने आए हैं, व्हाट इज आवर फ्री विल, हमें अपनी फ्री विल को कैसे यूज करना है, हमारा पर्पस क्या है, कि ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बना सकें और हमें क्लैरिटी मिले कि जो भी चीजें हमें पेन देती हैं उनके साथ हमारे क्या कनेक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप अगर हमें वो पेन दे रहा है, बार बार वो चुनौती बन रहा है, बार बार वो एक चैलेंज बन रहा है हमारी लाइफ में, तो निश्चित ही पास्ट लाइफ में हमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप आज एक प्रॉब्लम है, या वो हील नहीं हो पा रहा है। बार बार हम उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी हम इसको महसूस करते हैं कि वो रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा और उसमें मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा होता है ना। यस। तो वहां पर वी कैन फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, और उस रिलेशनशिप से हमें सीखना क्या है। जैसे ही आपको वो लर्निंग मिल जाएगी, जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको उस रिलेशनशिप से क्या सीखना है, आप हील हो जाओगे। आप हील हो जाओगे का मतलब ये है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। कितने लोगों को ये बात समझ आई है। जैसे ही आपको वो लर्निंग मिल जाएगी कि इस रिलेशनशिप से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, वैसे ही आप क्या करोगे, आप समझ जाओगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कहने का मतलब ये है, बार बार उस पेन में फंसने से बेहतर ये होगा कि आप ये समझ जाओ कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है, आपको आगे चीजें कैसे ठीक करनी है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को। यस। तो आज हम जो है इसी विषय में और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। विल ट्राई टू सी थिंग्स मच इन डिटेल्स। तो यहाँ पर आकाशिक हीलिंग्स की जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं। आकाशिक हीलिंग्स बेसिकली हमें सोल लेवल पर हील करती हैं। ये वो एनर्जीज हैं जो हमारी मदद करती हैं। आकाशिक लाइब्रेरी एक डिवाइन लाइब्रेरी है, जहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत पवित्र है, शांत है, दिव्य है। यहाँ पर जब भी कोई सोल कनेक्ट करता है तो वहां पर उसे ऐसा लगता है कि वो वहां से बिलोंग करता है, और वो धीरे 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 स्पिरिचुअली इनहांस करने लगता है, या उसका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है। यहाँ की जो ऊर्जा है वो इतनी पवित्र है, इतनी डिवाइन है, कि आपसे जब वो कनेक्ट करती है तो आपके अंदर आता है पीस, पॉजिटिविटी, और आप अपने अंदर एक ऊर्जा के परिवर्तन को महसूस करते हैं, एक एनर्जी शिफ्ट को फील करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा आइए मैं आपको इसको दूसरी तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू दिस इन अ डिफरेंट टर्म। मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आए और उनका एक सवाल है आपसे,
वो सवाल ये है कि मेरी लाइफ में बार बार जो है एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप चैलेंज आ रहा है। ठीक है, मैं बार बार कोशिश करता हूँ, या तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि इट गिव्स मी पेन, आई एम नॉट एबल टू हील दैट रिलेशनशिप। ऐसा हो जाता है कई बार, राइट? तो ऐसा कोई सवाल लेकर आपके पास आए, अगर आप एक आकाशिक रीडर हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहले आप उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे डिटेल में। आप समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, क्या ये इनका पैटर्न है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैटर्न। पैटर्न मतलब जो हमेशा से कैरी कर रहे हैं हम, जो हमें ऐसा लगता है कि जब से हमें होश, जब से हमें समझ आई है चीजें, तब से वो पैटर्न हमारे साथ चल रहा है, तब से वो चीजें एज इट इज चल रही हैं। दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न। तो सबसे पहले हम प्री टॉक करके इस बात को समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से कनेक्टेड है, कब से चल रही है, राइट? जैसे मान लीजिए ये रिलेशनशिप हो सकता है पहले अच्छा रहा हो, एक मोमेंट पे आके खराब हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है ये शुरू से ही खराब रहा हो। तो यहाँ पर एक सबसे पहले आकाशिक रीडर क्या करता है, अपने क्लाइंट से कनेक्ट करके ये समझता है कि ये पैटर्न, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, उसका अभी के लिए जो सामने दिख रहा है वो प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आकाशिक रीम्स में कनेक्ट करते हैं। किसकी परमिशन से? क्लाइंट की परमिशन से। क्लाइंट की परमिशन से उनके रिकॉर्ड्स खोलते हैं। कौन खोलता है? एक आकाशिक रीडर उनके रिकॉर्ड्स ओपन करता है। अब वो रिकॉर्ड्स ओपन करके सबसे पहला काम क्या करता है, उस प्रॉब्लम की जड़ को जानने का प्रयास करता है। हो सकता है वो किसी भी लाइफ से कनेक्टेड हो। आई होप दैट मेक सेंस। वो प्रॉब्लम, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना, दोनों के बीच में क्या था जिसकी वजह से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। कुछ तो कारण होगा ना कि ये दो सोल कनेक्ट हुए। अब यहां पर क्या लर्निंग लेनी है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में? व्हाट इज द लर्निंग जो हमें लेनी है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर है ये? अब यहां पर क्या सीखेंगे, सबसे पहले आप एज एन आकाशिक रीडर उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उस प्रॉब्लम की जड़ को जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से हमें क्या सीखना है ये जानने का प्रयास करेंगे। आई होप ये क्लियर है, राइट? उसके बाद हम प्रेयर करेंगे, और हम जो है फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। जो भी गलती हुई, जिस भी वजह से हुई, उसके लिए माफी मांगेंगे। और हम यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि ये रिलेशनशिप हील हो। अब हीलिंग का मतलब क्या है? क्या वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? अगर यस, कर्मा कट गया, लर्निंग ले ली, तो वो ठीक हो जाएगा। बट अगर कर्मा अभी भी बाकी है और लर्निंग अभी इनकम्प्लीट है, तो क्या वो ठीक होगा? कल हमने पढ़ा था, कल हमने इस बारे में विचार किया था। अगर हम किसी भी लर्निंग को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिपीट होती है। और जब वो रिपीट होती है तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे एक कार्मिक लूप बन जाता है, राइट? वो तब तक रिपीट होता है जब तक हम उस लर्निंग को कंप्लीटली ले नहीं लेते। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब आपने रूट कॉज को जाना, आपको प्रॉब्लम का कारण समझ आ गया, आपको ये पता चल गया कि ये सफरिंग कहाँ से आ रही है और इसका कारण क्या है। अब आपने इसके पीछे जो लर्निंग है वो भी ले ली, वो भी समझ ली। अब आपने अपने क्लाइंट के साथ बात करी, उनको समझाया कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है और ये लर्निंग आपको लेने की आवश्यकता है। अगर वो क्लाइंट उस बात को समझ जाते हैं और उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम के लूप से वो बाहर आ जाएंगे। बट अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको यूनिवर्स अपने आप वहां तक अलाइन करेगा। कहने का मतलब ये है कि हीलिंग कब होती है, जब एक सोल रेडी होता है एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए आकाशिक फोर्सफुली नहीं कराया जाता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स की चीजों में, अगर एनर्जीज में किसी को विश्वास है, तभी उसको इससे कोई परिणाम मिल सकता है, अदरवाइज उससे कोई रिजल्ट उसको हासिल नहीं होगा। आई होप दैट मेक सेंस। ये बात सबको समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्या हमने यूनिवर्स के किसी काम में दखल अंदाजी करी है? नो। हमने जो लेसन उस सोल को शायद कुछ समय के बाद मिलना था, वो लेसन थोड़ा सा पहले पहुंचा दिया है। अगर वो सोल इतना मच्योर हो चुका है कि वो उस लेसन को ले ले, ठीक है, तो क्या होगा, वो कार्मिक लूप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो उससे फ्री हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इससे क्या होता है, अगर वो सोल इस लेसन को समझ लेता है, तो वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है ये प्रॉब्लम 2 साल और झेलनी थी, हीलिंग करके वो प्रॉब्लम आज रिजॉल्व हो गई। हो सकता है ये प्रॉब्लम हम 2 साल तक और इसको खींचते, समझते, गिरते, उठते, और हमारे अंदर बदलाव आता नेचुरली। अब हमने क्या किया, यूनिवर्स की मर्जी से हमने उस गाइडेंस को पहले ले लिया और खुद को हील कर लिया। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है और समझ आई है?
कि हम अपने क्लाइंट को कैसे मदद करेंगे। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस? क्लियर हुआ? ये समझ आया सभी को? यस और नो? ठीक है। सो इन दिस वे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के भी कर्मा में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ओपनिंग द बुक, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द लेसन, एंड हम वो लेसन कन्वे कर रहे हैं कि ताकि वो सोल ग्रो कर सके। अब वो सोल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मैच्योर है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। हीलिंग के साथ क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस भी आता है, सोल को समझ भी आता है, और चीजें क्विकली होती हैं, बेहतर तरीके से होती हैं। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? इसी तरीके से मान लीजिए किसी के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, अब वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं, डे वन से वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस करता है फेल हो जाता है, बिजनेस करता है फेल हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमें अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हमें समझ आने लगता है कि लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितनी दिख रही है। ऐसे ही तो होता है, राइट? अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से उस व्यक्ति के, मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति आया जिसके साथ ऐसा कुछ इश्यू चल रहा है, बिजनेस फेलियर्स चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन किया। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि ऐसा क्या कार्मिक है जिसकी वजह से ये फेलियर बार बार रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न क्यों बना। जब हमें ये पता चल जाता है ये पैटर्न क्यों बना, तो हम इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? पहली चीज, हमें रास्ता मिल जाता है। हो सकता है वो इंसान बिजनेस के लिए बना ही ना हो और वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हो, राइट? जैसे हमें अपना पर्पस शायद लाइफ में बहुत समय के बाद समझ आता है, जब तक हम ट्राई कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा है, बट इतने हिट एंड ट्राई करने के बाद कहीं जाके कभी हम सेटल हो पाते हैं। तो उसके लिए हम कितना समय निकल जाता है। आप टाइमली इस चीज को समझ सकते हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, कि हमारे लिए एग्जैक्टली exactly क्या है, क्या डिवाइन प्लान है, क्यों हम सक्सेस नहीं हमें मिल रहा है, क्यों, क्या ब्लॉकेजेस हैं, और आप उन ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आई है, क्लियर है ये? आई होप माई वॉइस इज क्लियर, मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? परफेक्ट। सो अगर किसी को नेटवर्क इशू है, ब्रेक हो रही है आवाज, तो आप प्लीज रीजॉइन करें। इसके अलावा आप क्या हील कर सकते हो? हमने यहाँ पर अबंडेंस हीलिंग करी, हमने यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, पैटर्न किया, क्योंकि एक पैटर्न है। पैटर्न कब बनता है? पैटर्न तब बनता है जब एक लाइफ टाइम में हम एक लेसन को नहीं लेते हैं। जैसे ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है, पैसा बचता नहीं है, सेविंग नहीं होती है प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों में मैं ऐसा देखती हूँ कि वो इस चीज को लेकर स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, इनकम होती है, मगर उससे पहले बाहर का रास्ता खुला होता है। जैसे ही वो सोचते हैं कि इस बार मैं इतना सेविंग करूंगा, उससे पहले जो है वो उसका एक्सपेंस जो है वो पहले से डिसाइड हो जाता है, इतना आता बाद में, पहले जाने का रास्ता खुल जाता है। ये क्या है? ये भी एक पैटर्न है। किसी को आप देखोगे तो वो इतना इजीली सेव कर देता है, किसी को आप देखोगे तो वो सेव नहीं कर पाता है। ये चीज आपकी कुंडली में भी दी होती है। हमारा सेकंड हाउस इज आर वेल्थ एक्यूमुलेशन, हर चीज हमारे चार्ट्स में विजिबल है। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि मैं पैसा नहीं जोड़ पाता हूँ, उसका कारण नहीं जानना है। जानेंगे तभी तो हील कर पाएंगे। आप बिलीव कीजिएगा, एक पैटर्न निकलेगा जो आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा सेव नहीं हो रहा है। देर इज ऑलवेज अ पैटर्न, और वो पैटर्न से आपको सीखना है। जिस दिन आपको वो पैटर्न मिल गया और आप उससे सीख लेंगे, उस दिन आपकी सेविंग्स भी शुरू हो जाएंगी। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस? हाउ यू कैन फाइंड इट आउट? बाय लुकिंग इनटू योर रिकॉर्ड्स। आपको समझ आ जाएगा क्या किया था, क्या पैटर्न है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से सेविंग नहीं हो रही है, और आप इसको भी हील कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, अगर आपको ऐसा लगता है या किसी ने आपको बोल दिया है कोई कर्ज है, या आपके पास कोई क्लाइंट है, वो उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई कर्ज है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता है, किसी ने कुछ कर दिया है। अक्सर लोगों के मन से, मुंह से हम सुनते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, या मेरे रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। आपका नहीं पता, मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो इस बात को कहते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि समबडी हैज डन समथिंग। तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको भी देख सकते हो कि क्या सच में कुछ किया है या ये एक वहम है, और आप उसको हील कर सकते हो, आप उसको रिलीज कर सकते हो। इवन ईवल आए, अगर किसी का नजर दोष भी, क्योंकि कहते हैं ना नजर लगते ही काम रुकने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी आप आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हो। कितने लोगों को ये समझ आया है? और हीलिंग कैसे करते हैं? बाय डाइवर्टिंग द एनर्जीज ऑफ आकाशिक टुवर्ड्स दैट पर्सन। जब हम इस ऊर्जा को उस व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो वो हील होने लगता है, जो प्रोसेस है वो क्विक होने लगता है। तो हीलिंग डजंट रियली मीन कि हम किसी के रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहे हैं। हीलिंग का कहीं पर भी मतलब ये नहीं है कि हम रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं। हीलिंग का मतलब क्या है? हम सिर्फ उस ऊर्जा को डाइवर्ट कर रहे हैं,
दैट्स इट। हीलिंग का मतलब ये है कि जो लेसन उसे कुछ सालों बाद लेना था, वो लेसन हम उसे टाइमली पहुंचा रहे हैं, कि ताकि जो समय है वो बच जाए और वो जल्द से जल्द अपने जीवन को बेहतर बना सके। आई होप दैट मेक सेंस। इसके लिए हमारा एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। वाई डू वी से रीराइट? आपको बताती हूँ रीराइटिंग क्या होती है। रीराइटिंग ऐसे नहीं होती है। हु सेड? आई नेवर सेड दैट वी आर गोइंग टू रीराइट द रिकॉर्ड्स। कल से लेकर अब तक मैंने बात करी रीराइटिंग के, मेरे मुंह से आपने नहीं सुना होगा। रीराइटिंग क्या है, सुनिए। रीराइटिंग भी ऐसे नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हर आकाशिक रीडर वापस जाता, अपनी बुक निकालता, रोज जाके एक पन्ना बदल के आ जाता। इतना आसान नहीं है लाइफ में कुछ भी होना। रीराइटिंग क्या होता है इसको समझिए। रीराइटिंग भी तब होती है जब हम एक लेसन ले लेते हैं, लिखने वाले वो हैं और हटाने वाले भी वही हैं। तब हम प्रार्थना करते हैं, अगर आपको किताब मिल गई तभी रीराइटिंग होगी, अगर जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो रीराइटिंग कहाँ करेंगे? सो ये भी आपके हाथ में नहीं है। दिस इज नॉट इन योर हैंड्स। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स। बट यस, अगर आप रियलाइज कर लेते हो और देन यू प्रे, यू विल गेट द बुक। इट डिपेंड्स हाउ रेडी यू आर। हम कितने तैयार हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है। आप सुनिए अब इस स्टोरी को दूसरी तरीके से। हम तो सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद कर लेंगे। हम सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं उस, और हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए। और किताब है उनके पास, बताइए कैसे होगा? टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले झुकना आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, समर्पण आना चाहिए। किताब क्या, आपको सब कुछ मिलेगा। ये भी चीज मैंने अपने गुरुजी से सीखी। उन्होंने ही मुझे एक बात समझाई थी कि दिव्या, जब हम कुछ अच्छा कार्य करने निकलते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे जो पुराने कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं। समझ आई आपको? तो रीराइटिंग उसी को कहते हैं। रीराइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम जाएंगे, हम, आप सोचिए हम फोर्सफुली कोई किताब ले सकते हैं क्या? नहीं संभव है। वो तभी संभव है जब हमारे अंदर समर्पण हो, when we can surrender, जब हम एज अ सोल रेडी हो। अगर हम ही तैयार है, देखिए एक चीज होती है कि हम ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, एक होती है हम ऊर्जा के विरुद्ध चल रहे हैं, उसके विपरीत चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, जो हम आज तक करते हुए आ रहे हैं। हर चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें लगता है हर चीज हम कर सकते हैं। तो भगवान भी कहते हैं जब सब सब कुछ तुम्हें ही करना है तो करो। और हम फिर क्या होता है, फिर हम पूछते भी उन्हीं से हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, राइट। तो यहाँ पर हमें अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। और आकाशिक एग्जैक्टली वही काम करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी एनर्जी पे, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी गलतियों को समझना है और ग्रो करना है। आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं, इसी के लिए आकाशिक मदद करता है। अब आइए इसमें दूसरी तरीके की हीलिंग समझते हैं। ये तो हो गया आप क्लाइंट की कैसे मदद करेंगे। आपके पास कोई आता है तो हाउ यू विल गाइड देम। आई होप ये क्लियर है सभी को, कैसे हमें गाइड करना है उनको। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सब, कितने लोग आकाशिक रीडर्स हीलर्स बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस सी आवरसेल्फ एज अ रीडर एंड अ हीलर इन फ्यूचर? यस वी डू। अब आप जब अपने आप को एक आकाशिक रीडर और हीलर की तरह देख रहे हैं, तो आपकी भी तो हीलिंग होगी। और आपकी हीलिंग कितनी गहरी होगी, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे अच्छी हीलिंग तो आपकी होती है। होता क्या है, यू स्टार्ट इवॉल्विंग एज अ सोल। आप एक आत्मा, एक एक सोल के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे कि पहली चीज, आइए इस पूरी श्रृंखला को समझेंगे। पहली चीज, पहला बदलाव आपके भीतर क्या है? आप जैसे जैसे आकाशिक की ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, सबसे पहले आपका मैं डिसॉल्व होगा। मैं डिसॉल्व होने का मतलब अहंकार शून्य होने लगेगा। आपको समझ आ जाएगा कि करने वाले वो हैं, सारी पावर वही है। और मैं क्या हूं? मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूं। आई एम जस्ट अ मीडियम हु इज डूइंग माई वर्क। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, लॉ ऑफ कर्मा समझ आएगा। लॉ ऑफ कर्मा कहता है जो मैंने किया वही मेरे को मिल रहा है। तो ब्लेम गेम खत्म। अभी तक हम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने, उसने मेरे को ऐसा किया, ये परिस्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर हमें कोई पेन भी दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमने भी उसको कोई पेन दिया था। इनफैक्ट आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कि क्या किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको किसी से कोई शत्रुता नहीं होगी। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? हमें किसी के लिए कोई पेन ऐसा फील नहीं होगा। हमें किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं होगी। हम सबको रिलीज करते हैं। वी नेवर होल्ड द एनर्जीज, वी रिलीज द एनर्जी। बिलीव मी, अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होगा तो भी आप सोचोगे इतना ही था, जाने दो, रिलीज करो, राइट। इसके बाद
नेक्स्ट चेंज जो आपके अंदर आता है, यू स्टार्ट बिलीविंग इन द सिस्टम। आप एनर्जीज में बहुत विश्वास करते हैं। इन एनर्जीज में विश्वास करने से क्या होता है? इन एनर्जीज में विश्वास करने से आपके अंदर आता है पेशेंस, आपके अंदर आती है धैर्यता। कहने का मतलब ये है, अब आपको ये पता है कि मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो बढ़िया, क्योंकि आपको उनके प्लान पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। अभी तक हमें किस पे भरोसा था? अपने प्लान पर, राइट? यहाँ पर आपको पता है कि उनका प्लान मेरे प्लान से बेहतर है। अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी कुछ अच्छा ही होगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? यहां से डेवलप होता है होप। अब आपके अंदर होप है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स मेरे साथ है और कहीं ना कहीं से मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? सो यू आर फुल ऑफ होप। आप होप आपके अंदर भी है और आप इस होप को बांट भी रहे हो। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा आप उसको भी यही होप दोगे कि ताकि वो भी ग्रो करे। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस। इसके बाद आपके अंदर आता है अनकंडीशनल लव। क्योंकि आप क्या है, आप किसी से भी शत्रुता नहीं करते हैं। नाउ यू डोंट हैव एनी ग्रजेस, एनी बैड फीलिंग्स, एनी गिल्ट, एनी नेगेटिव फीलिंग फॉर एनीवन। आपको पता है जितना ईश्वर मेरे भीतर है उतना ही ईश्वर उसके भीतर भी है। एंड ऑफ द चैप्टर। आप हर किसी को सोल लेवल पर देख रहे हो। अब यहां से क्या होता है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव जनरेट होता है। ठीक है। अब आप किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं देते हो, हर किसी के लिए यू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स। आप दोगे पॉजिटिव, फील भी पॉजिटिव करोगे। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ ये? यस। उसके बाद ये, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर हील होना। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्पिरिचुअल लेवल हीलिंग? यू एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग इन लाइफ। आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, वो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, वो एक लेसन है जो मुझे लेकर ग्रो करना है। नाउ यू हैव नो पेन, नो ब्लेम, नथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ। यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरीके की हीलिंग होती है एक आकाशिक रीडर की। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? क्लियर है? और आप हो जाते हो ग्राउंडेड, क्योंकि आपको पता है करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाले वो हैं। तो यहां से आप ग्राउंडेड भी हो जाते हो, तो ना तो आपके अंदर अहंकार होता है ना मैं होता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चेंज रातों रात होता है, बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये चेंज हर आकाशिक रीडर की लाइफ में आता है। उसका एंगर बहुत कम हो जाता है, लेट गो करना आ जाता है उसको। एंगर कैसे कम होगा? जिस चीज में वो रिएक्ट करता है, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। अभी तक हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने हमसे कुछ कहा, हम इमिडिएटली रिएक्ट करते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, या उसने मेरे को हर्ट कर दिया, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। तो व्हाट वील डू, वील टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, और हम पहले पॉज लेंगे, शांत होंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन में हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसके लिए हमें रिग्रेट करना पड़ता है बाद में, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होता है। और रिस्पॉन्स में हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जब हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक कर्मा बनाने से बच जाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको हर्ट किया, आप इमिडिएटली, अगर आप जनरली बात करो तो हम क्या करते हैं, इमिडिएटली उतनी ही तेजी से जवाब देते हैं और उतने ही तेजी से उसको हर्ट कर देते हैं। बात, हमें ऐसा लगता है हमारा ईगो सेटिस्फाई हो गया। बट नाउ आपकी ईगो से कई गुना ज्यादा बड़ा क्या है, आपका विवेक। अब आप क्या करोगे, आपको सबसे पहली चीज आप खुद को बोलोगे, मैं एक सोल हूं एंड दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं। आप लोगे एक ब्रेक। उसी ब्रेक में आप अपने आप को साइलेंट करोगे और फिर आप बात करोगे। इससे क्या होगा, वो हीट ऑफ द मोमेंट टल जाएगा और आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे। इससे आप एक कर्मा बनाने से बच जाओगे, क्योंकि अब आपको जवाब यहां नहीं देना है। आप जानते हो मुझे भी जवाब वहां देना है। सो देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच वॉट यू फॉलो। बहुत मेजर डिफरेंस है कि आकाशिक रीडर किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। आकाशिक रीडर एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आगे नहीं बढ़ता जो किसी भी चीज में रिएक्ट करता है, किसी भी चीज में वो खराब बिहेव कर देता है, या फिर वो जो है हर किसी के लिए नेगेटिविटी अपने मन में रखता है। आकाशिक रीडर डेली बेसिस पे अपने आप को प्योरीफाई करता है। मैं ये नहीं कहूंगी गलती नहीं होती है, गलती होती है। कोई ऐसा है जो कहेगा गलती नहीं होती हमसे? गलती सबसे होती है, मगर गलतियों से वो सीख रहा होता है, गलतियों में ट्रैप नहीं होता। वो ईगो से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ईगो के सर्कल में फंस कर नहीं रहता,
बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। यहाँ पर भी मैं आपको इंद्रेश जी की एक व्याख्या बताती हूँ। इंद्रेश जी ने एक बार इस चीज का बड़ा सुंदर वर्णन मैंने उनके मुख से सुना, जहां उन्होंने कहा गलती करना गलत नहीं है, गलती हर कोई करता है क्योंकि गलती करके हम सीखते हैं। मगर गलती करने के बाद जब हमें किसी गुरु के या किसी कथा के द्वारा या किसी के भी रूप में हमें उसका आंसर मिल जाए, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा उस गलती को दोहराएं तो वो गलत है। क्योंकि जब हमें आंसर मिल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम अपने आप को सुधारने के प्रयास में आगे बढ़ते हैं, गलतियों को रिपीट नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द लेवल ऑफ आकाशिक हीलिंग। कहने का मतलब ये है, ये हीलिंग ऐसी नहीं है कि आपकी ब्लॉकेज है, अच्छा ये पूजा कर लीजिए कल सुबह ये ठीक हो जाएगी, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। ये हीलिंग ऐसे नहीं होती है। ये हीलिंग कैसे होती है, जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं मैं एक सोल हूं और ये सब कुछ टेम्पररी है। लाइक आई सेड यस्टरडे, आप सोचिए 2126 के बारे में, आपको लगेगा होने दो जो हो रहा है, ना तो मुझे यहाँ रहना है परमानेंटली, ना इनको ही रहना है यहाँ परमानेंटली, वाई व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो जो लोग क्या कहेंगे का टाइटल है ना, वो एक सेकंड में गायब हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि लोग क्या कहेंगे, ना लोग होंगे, जब ना वो होंगे ना हम होंगे तो कौन क्या कहेगा, इससे क्या ही अंतर पड़ने वाला है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे वहां क्या जवाब देना है, क्योंकि वहां मैनिपुलेशन नहीं चलता। कल बताया था ना मैंने, शिव गरुड़ पुराण में इसका बहुत साफ साफ वर्णन है। जब एक सोल यहाँ से जाता है, उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है, और फिर वो डिसाइड करता है कि आगे उसको क्या करना है, उसे कैसे ग्रो करना है। सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर हीलिंग्स। हीलिंग्स क्या होती हैं, कितने लोगों को समझ आया व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स? आरंट दे पावरफुल? आपको नहीं लगता ये पावरफुल है? दे आर वेरी वेरी पावरफुल। वाई दे आर पावरफुल? बिकॉज ये आपको ऊपर की लेयर से हील नहीं कर रही हैं। ये आपको और ये कहीं पर भी आपको ये भी नहीं सिखा रही कि आप दुनिया को छोड़ दो, संन्यास ले लो। वो आपको सिर्फ इतना बताते हैं, रहो यहीं, काम भी करो कर्म भी करो। मगर कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा चिंता मत करो, फल फल को भी परमात्मा को सौंप दो। दूसरी चीज, हर कर्म को करते वक्त पहले सेवा मन में रखो। ऐसा नहीं है कि हमें उस सर्विस के बदले में कुछ चाहिए नहीं, आजीविका चलानी है तो हमें निश्चित कमाना भी है, बट सही तरीके से। हमें अपने कर्म को बैलेंस होकर करना है, किसी का भला हो जाए ऐसा भाव रखकर करना है। तो आपके अंदर ना बहुत डेप्थ में चेंज आता है, ऊपर ऊपर से नहीं आता। और कुछ भी टेम्पररी नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, वो टेम्पररी है परमानेंट है? दैट इज परमानेंट, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इट एवरी डे, एवरी मिनट। और ऊपर से क्या है आगे, और मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी चीज जो नहीं होनी है, यू विल कम टू नो कि ये होना नहीं है, तो आप अपने एफर्ट्स को सही तरीके से चैनलाइज करते हो, आप उसको सही तरीके से यूज करते हो। क्यों? क्योंकि हम सबके पास होती है फ्री विल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री विल। आपको समझाओ फ्री विल कैसे यूज करते हैं। जैसे एक इवेंट होना फिक्स्ड है, इवेंट होगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। आप कितना भी प्रयास करें, अगर कोई इवेंट होना है तो वो होना है, होता ही है ना इवेंट। अगर कोई चैलेंज आना है तो वो आना है, मगर उस इवेंट के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारा फ्री विल होता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हम उस इवेंट के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं ये क्या है, ये हमारा फ्री विल है। फॉर एग्जाम्पल, एक खराब समय आया मान लीजिए, और व्यक्ति जो है वो एक उसका एक हार्ट ब्रेक हो गया, और बहुत कष्ट में है वो, पीड़ा होती है तो बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो एक बहुत कष्ट में है। अब इस व्यक्ति के पास फ्री विल है। फ्री विल सुनिए क्या है। पहला ऑप्शन इसके पास ये है कि ये ईश्वर के चरणों में जाए, अपने आप को भगवान से जोड़े, ईश्वर का नाम ले, परमात्मा का नाम ले, और अपने जीवन को बेहतर बनाए। हीलिंग तो इससे भी होगी ना। और दूसरा तरीका क्या है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, आराम से टाइम स्पेंड करे, सब गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो और अपने आप को रिलैक्स करे, तो हीलिंग तो वहां भी हो रही है। अब ये फ्री विल उस व्यक्ति की है या नहीं है? आप बताइए, उसकी फ्री विल है कि उसे क्या करना है, उसे चॉइस वन लेना है या चॉइस टू लेना है, ठीक है। किसी ने उसे फोर्स किया है क्या? नहीं, ये आवाज तो अंदर से आती है। अगर आपका विवेक ठीक है, अगर आप ज्ञान के साथ जुड़े हैं, तो आप दूसरे रास्ते पे कोई जा पाएगा बताइए? नहीं जा पाएगा। उसकी आत्मा उसे अलाउ ही नहीं करेगी दूसरे रास्ते पे जाने के लिए। तो अगर उसे पहला रास्ता पकड़ लिया तो हो सकता है कि उसकी हीलिंग में थोड़ा समय लगे, बट क्या होगा, वो परमानेंट हीलिंग हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रांग, और उसका भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस। और अगर वो मान लीजिए सेकंड नंबर वाले उस पे ऑप्शन पे चला जाता है, तो हो सकता है टेम्पररीली वो बहुत खुश हो,
हो सकता है कि वो इंजॉय करे, सब कुछ करे, बट लॉन्ग रन में उसको उसकी खामियाजा उठाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है ये? तो ये हमारा फ्री विल है। इवेंट होना था, वो पेन आना था, ये तो फिक्स था, मगर उस पेन के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा फ्री विल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि मान लीजिए बड़ों का हमें डांटना तो फिक्स है, वो तो हमें सिखाना ही आए हैं। हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं कि हमारा फ्री विल है। हम विवेक से उस चीज को समझकर अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, या फिर हम उससे बुरा मानकर उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं, ये हमारा फ्री विल है। राइट? तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम गलतियों से सीखें या हम उनके साथ बहक जाएं, उसके बाद हम गलत स्टेप्स लें, ये व्यक्ति का फ्री विल होता है। और जैसा विवेक होता है इंसान वैसा ही बनता है। मैं आपको ये बात बताऊंगी, व्हेन आई वाज अ किड, मैं बहुत आई रिमेम्बर, मैं बहुत बड़ी नहीं थी, आई वाज इन माय स्कूल टाइम। तब मेरे फादर मुझसे कहते थे कि बैठो ऐसे लोगों में जिनसे कुछ सीखो, ऑलवेज सिट विद पीपल हु कैन टीच यू समथिंग, फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न। वाई? आज मुझे जब मैं ऐसी एनवायरमेंट में हूँ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, वहां मुझे इस बात का मीनिंग समझ आता है। क्यों? आपका विवेक वैसा ही बनता है, जैसा संग वैसा रंग। यहां पर फिर आप ऐसे लोगों का चुनाव करते हो जो आपको एज अ सोल ग्रो करते हैं, एज अ सोल पीछे नहीं खींचते, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। वो आपको सिखाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। और जिसके लिए पहले जिस आइसोलेशन से हमें डर लगता था, अकेलेपन से डर लगता था ना, आज आप अकेलेपन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं। अब आप अंदर से रियलाइज करेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लिटरली इस अकेलेपन को एंजॉय कर रहे होंगे। वो मी टाइम के लिए वेट करते हैं कि हमें अकेला समय मिले, कि ताकि हम अपना अध्ययन कर सकें, हम जो है सेल्फ एनालिसिस कर सकें, हम अपनी सोल को समझ सकें और हम ग्रो कर सकें। पहले जिस अकेलेपन को से हमें डर लगता था, आज ये हमारा दिन का सबसे अच्छा समय होता है। एम आई राइट रॉन्ग? ऐसा ही होता है। और फिर आप सही लोगों का चुनाव करते हो। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप सब कुछ दुनियादारी छोड़ देते हो, नहीं, बट आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। यहां पर ना आप अपना दायरा बना लेते हो, बिकॉज आपको पता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एनर्जी मुझे पीछे खींचती है और मुझे आगे जाना है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से कट जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है तो हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सही का चुनाव कर रहे हैं। इस तरीके का विवेक बन जाता है। तो जैसा संग वैसा रंग, उस चीज का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर आप अपने लिए बेटर चॉइसेस बनाते हैं। और कहते हैं ना, ज्ञान की गंगा में अज्ञान, इल्यूजन सब जल जाता है। तो अब हम ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं। ज्ञान सिर्फ एक भाग है, दूसरा भाग है ईश्वर को महसूस करना। पहले हम ज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा होता है भक्ति। भक्ति में क्या होता है, आप परमात्मा को महसूस करते हैं। भक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं आती है, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से भक्ति नहीं आती है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? भक्ति प्रेम से आती है, समर्पण से आती है। तो पहले भाग में हम ज्ञान लेते हैं, उसके बाद आता है समर्पण और प्रेम, भक्ति। जहां पर आपको बार बार परमात्मा के सामने मंदिरों में जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। आप आकाशिक में यही करते हो, आप उन्हें महसूस कर लेते हो। जब आप महसूस करते हो, वो खिंचाव अपने आप होता है। फिर आप जहां भी बैठो, आप आंखें बंद करो मत करो, मैं तो कह रही हूँ आंखें खोल कर भी आप उनसे उनको महसूस कर सकते हो। क्योंकि ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कही है, मैं हर जगह हूँ, आई एम एवरीवेयर, फील मी। उन्होंने कहा है महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे शत्रु में हूं, तुम्हारे आस पास हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, मैं हर चीज में हूं। अब आप उनके लिए बार बार आपको मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां बैठे हैं, आप प्रभु का नाम लीजिए, आप वहां पर भी उनको महसूस कर सकते हैं। इस तरीके का भक्ति भाव आता है। दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी मैंने प्रभु जी के मुझ से सुना था। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने इसको मुझे समझाया था। बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे कहा, एक होता है जब हम चक्रास को बैलेंस करके एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है जब हम भक्ति में डूबकर भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। दोनों ही रास्ते ईश्वर तक ले जाते हैं, मगर भक्ति भाव में समर्पण और प्रेम होता है। यहाँ पर अभ्यास से कई गुना ज्यादा प्रेम का एहसास होता है। तो ये चीज आपके अंदर जो है ना, वो पूरी तरीके से रम जाती है जब आप आकाशिक से जुड़ते हो। आकाशिक बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप सिर्फ उसे पढ़ नहीं रहे हो, देयर इज नथिंग टू रीड, एवरीथिंग इज देयर टू फील। हर चीज फील करने के लिए है, हर चीज महसूस करने के लिए है। आप एक एक कोशिका में, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी विल फील द एनर्जी दैट इज फ्लोइंग इनसाइड यू। दिस इज हाउ पावरफुल आकाशिक इज।
कितने लोग इस बात को समझ पाए, और अब कितने लोग आकाशिक को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं? जस्ट लेट मी नो। आई होप वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आकाशिक इज। समझ पाए हैं आकाशिक क्या है? तो आकाशिक है वो किताब जो आज आप अपनी खोलने वाले हैं। आकाशिक क्या है? आकाशिक है वो ऊर्जा जिसको आप महसूस करने वाले हैं। आकाशिक है आपकी वो जर्नी जिसको आप एक्सेस करने वाले हैं। आकाशिक है वो एनर्जी शिफ्ट जो आप महसूस करने वाले हैं। तो फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगी, आपको मैं ये भी बता देती हूँ, एक तर्कशील बुद्धि, एक जो लॉजिकल माइंड होता है, वो भौतिक संसार के ना जाने कितने सवाल जवाब पूछ सकता है ना। वो लॉजिकली बहुत सारी चीजों के आंसर्स ले सकता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% वर्क करता है, जो एनालिसिस करता है। बट जो भौतिक तरीके से जो हमारा ये जो दिमाग है, ये जो हमारा तर्क शक्ति है, वो सिर्फ लॉजिकली चीजों को समझ सकती है। मगर ईश्वर को महसूस करने के लिए आपको यहां से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, हृदय से जुड़ने की आवश्यकता होती है। तो आज जब आप आकाशिक करने आगे बढ़े, आप थोड़ी देर के लिए इस ऊर्जा को महसूस करने का ज्यादा प्रयास करें, यहां से इससे कनेक्ट करने का प्रयास ना करें। Again, I am repeating, don't use your logical mind if you want to connect with Akashic. Try and feel the energies from the bottom of your heart. अपने हृदय की गहराई से एक एक चीज को महसूस कीजिएगा। लॉजिकली कम से कम जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज लॉजिकली आप एक लेवल तक कनेक्ट कर पाओगे, और अगर आप हृदय से जुड़ोगे ना, आप एक एक सांस में, एक एक सेल में उस ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सब लोग इसको समझ पाए हैं? यस। और यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बात जो है ये भी शास्त्रों में है, ये भी मैं श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ती हूँ, उसमें ये दिया है कि हम जो है ईश्वर के जो दर्शन करना चाहते हैं ना, वो दर्शन भी यहाँ से नहीं होते हैं, वो भी हृदय से होते हैं, भक्ति से होते हैं और प्रेम से होते हैं। तो जहाँ पर साइंस कंप्लीट होता है, वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। हम आकाशिक में क्या कर रहे हैं? हम आकाशिक में नाभि से आकाश का मिलन को महसूस कर रहे हैं। क्या है ये नाभि से आकाश का मिलन? इसको भी समझिए। एक बच्चे का जन्म होता है नाभि से, नाल होती है जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, राइट? तो वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा कहाँ से आती है? आकाश से। इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये भी मेरे गुरुजी ने इसको एक्सप्लेन किया, नाभि से आकाश का मिलन आकाशिक है। तो इसको समझने के लिए बहुत पवित्रता, बहुत शांति और बहुत क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी मीन्स एन ओपन माइंड, एंड सेकेंड थिंग इज अ क्लियर इंटेंशन, एक सच्चा भाव। आई होप ये बात सबको क्लियर है। और फिर अब बताइए कितने लोग रेडी हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने वाले हैं। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? कितने लोग तैयार हैं? ग्रेट। अब देखिए, तैयार हैं कहने के लिए भी हम ऐसे बैठ के सोच रहे हैं क्या कहें, बोले नहीं बोले, ऐसे नहीं। अंदर से एनर्जी को फील करना चाहिए। सो आर वी रेडी? यस, परफेक्ट। व्हाई कांट वी से दिस? मैंने अभी आपको बोला, डोंट यूज दिस, यूज दिस। अपने हृदय से सोचिए, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। लॉजिकली सोचेंगे ना, तो सिर्फ आपको मैं कहूंगी, एक्सपीरियंस करके आपको लॉजिक तक पहुंच सकते हो आप, बिना एक्सपीरियंस के लॉजिक तक भी नहीं पहुंच सकते। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्या करेंगे अब मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, कैमरास ऑन करेंगे। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। नंबर 2, पैर जमीन पर रखकर बैठेंगे या जमीन पे सुखासन में बैठे, जैसे भी आपको ठीक लगता है। चेयर पे बैठिए, जमीन पे बैठिए। बैक में कुछ रेस्ट होना चाहिए, मतलब यू शुड हैव समथिंग एट योर बैक, क्योंकि आपका सिर पीछे की तरफ जाता है जब आप आकाशिक करते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने बैक में कुछ रखिए। फिर क्या होता है, दो प्रॉब्लम होती है, एक तो सर्वाइकल होता है, बार बार गर्दन पीछे जाती है, और दूसरा प्रॉब्लम है पीछे गिरने का भी डर होता है। ठीक है? सो बैक में कोई रेस्ट रखिए, कोई पिलो रख लीजिए, कोई वॉल के पास ऐसे करके बैठेगा कि पीछे कुछ हो। तीसरी चीज, पानी पीकर स्टार्ट करेंगे। वील ड्रिंक वाटर एंड देन वील स्टार्ट। और चौथी चीज, एक सवाल सोच लीजिए। जस्ट थिंक अबाउट वन क्वेश्चन फॉर विच यू वांट द आंसर टुडे। कोई भी एक सवाल जिसका जवाब आज आपको आकाशिक में जानना है। ओके? क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सोल लेवल। सोल लेवल, मेरा लाइफ पर्पस क्या है? ठीक है? मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ? मेरे हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है? आस्क सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट जस्ट इन जनरल। जनरल क्वेश्चंस नहीं, कुछ डीप क्वेश्चंस लेकर चलिएगा। ठीक है? क्लियर है? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। एवरीबडी विल सिट स्ट्रेट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट।
ठीक है, स्टार्टिंग में 5-10 मिनट जब तक हम ग्राउंडिंग शील्डिंग प्रोटेक्शन करेंगे, आपके पैर जमीन पे होने चाहिए और आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद जो है आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं।